जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में कि इस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में, जो CISF की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। तो इसमें पोस्ट नेम के बारे में अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल की काफ़ी सारी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, जो CISF की ओर से निकाली गई हैं इस भर्ती के लिए। तो ये जो भर्ती आ रही है ये ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, इंडिया की किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए जो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट। तो अगर आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो CISF की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी मंथली सैलरी डिटेल्स के बारे में, कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 21,000 से लेकर 69,000 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में, अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में, कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो मिनिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए कम से कम 18 साल, और मैक्सिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 23 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहाँ पे रिलैक्सेशन भी रखी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट SC या ST से बिलोंग करते हैं वो 28 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, वही जो कैंडिडेट OBC से बिलोंग करते हैं वो 26 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में, कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपने हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए, कम से कम आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट तो होनी चाहिए। तो अगर आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट है तो आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे, इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कि इस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, और अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा, जिसमें आपका हाइट टेस्ट, वेट टेस्ट एंड मेजरमेंट टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा, और अगर आप इन सभी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, सभी टेस्ट में पास हो जाते हैं देन आपका मेडिकल एग्जाम भी किया जाएगा डिटेल में। उसके बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये बात होगी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती में जो आपका फिजिकल टेस्ट किया जाएगा उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो हाइट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी है 180 सेंटीमीटर, एंड जो चेस्ट क्राइटेरिया मांगा गया है इस भर्ती में वो मांगा गया है 80 to 85 सेंटीमीटर, यानी कि आपकी जो नॉर्मल चेस्ट है वो होनी चाहिए मिनिमम 80 सेंटीमीटर एंड जो एक्सपेंडेबल चेस्ट है वो होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहाँ पर रिलैक्सेशन भी रखी गई है हाइट एंड चेस्ट में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती में जो आपका रनिंग टेस्ट किया जाएगा उसमें मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी, एंड जो टाइम दिया जाएगा मेल कैंडिडेट्स को वो दिया जाएगा 25 मिनट का टाइम। तो ये बात होगी जो आपका फिजिकल टेस्ट करवाया जाएगा इस भर्ती में उसके बारे में।
और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहती हैं, देन इस भर्ती में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, किसकी स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो स्टार्टिंग डेट की अगर हम बात करें तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो चुके हैं। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। वही लास्ट डेट के बारे में अगर हम बात करें तो लास्ट डेट है 4 मार्च 2022, यानी कि नेक्स्ट मंथ 4 मार्च तक इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। तो ये बात होगी इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में, देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं और रिलैक्सेशन पाना चाहते हैं, देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एंड साथ ही में आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये जो CISF की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको कांस्टेबल फायरमैन की टोटल 1149 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, जो CISF की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। आप स्टेट वाइज वैकेंसी भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी स्टेट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी आपको CISF की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। तो ये बात होगी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में कि आपको कितनी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी इस भर्ती में। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, देन आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगेगी वो कितनी लगेगी। तो इस भर्ती के लिए जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप लास्ट डेट से पहले पहले अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप जनरल, OBC या EWS से बिलोंग करते हैं, देन आपकी जो एप्लीकेशन फी लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 100 रुपये। वही अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं, देन आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा इस भर्ती में, इसका भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। इन सभी जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।